आज का हमारा टॉपिक है नोबेल प्राइज। नोबेल अर्थशास्त्र में सबसे कम उम्र के पुरस्कार विजेता एस्थर डुफ्लो 46 वर्ष 2019 में। नोबेल अर्थशास्त्र में सबसे अधिक उम्र के पुरस्कार विजेता लियोनिद हर्विक्विज 90 वर्ष 2007 में। स्वीडन के केंद्रीय बैंक ने नोबेल पुरस्कार के संस्थापक अल्फ्रेड नोबेल की स्मृति में अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार की स्थापना की थी वर्ष 1968 में, और नोबेल अर्थशास्त्र में दिया गया था 1969 में। पहली महिला अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार जीतने वाली एलिनोर ओस्ट्रोम वर्ष 2009 में। दूसरी महिला अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार जीतने वाली एस्थर डुफ्लो वर्ष 2019 में। अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार प्रदान करने वाली समिति या संस्थान कौन सी है? दी रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज। भारत को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार कितनी बार मिले हैं? 2 बार, अमृता सेन 1998 और अभिजीत बनर्जी 2019। अर्थशास्त्र में पहला नोबेल पुरस्कार दिया गया था रेगनर फ्रिश जॉन टिनबर्गन को। वर्ष 1901 से अब तक 105 नोबेल शांति पुरस्कार दिए जा चुके हैं। यह 19 अवसरों पर नहीं दिए गए थे। 1914 से 1916, 1918, 1923, 1924, 1928, 1932, 1939 से 1943, 1948, 1955 से 56, 1966 से 67 और 1972 में। सबसे कम उम्र के नोबेल शांति पुरस्कार विजेता मलाला यूसुफजई 17 वर्ष 2014 में दिया गया था शांति के लिए। सबसे अधिक उम्र के नोबेल शांति पुरस्कार विजेता जोसेफ रोटबेल्ट 86 वर्ष की एज में 1995 में नोबेल का शांति पुरस्कार दिया गया था। पहला नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया था जी हेनरी डुरेंट एंड फ्रेडरिक पेसे को 1954 और 1981 में दिया गया था। वर्तमान में 111 व्यक्तियों और 31 संगठनों को नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। सबसे कम उम्र की नोबेल पुरस्कार विजेता किसी भी विषय में मलाला यूसुफजई 17 वर्ष 2014 में शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। शांति का नोबेल पुरस्कार किस संस्था संगठन द्वारा घोषित किया जाता है? ये किया जाता है आपकी नॉर्वे की संसद स्टोटिंग द्वारा चुनी गई 5 सदस्यों समिति द्वारा। किन भारतीयों को शांति के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है? मदर टेरेसा 1979 और बाल अधिकार कार्यकर्ता कैलाश सत्यार्थी को वर्ष 2014 में। फिर नेक्स्ट आपका साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2024। वर्ष 2024 के लिए साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया था दक्षिण कोरियाई लेखिका हान कांग को। किस संस्था द्वारा साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया जाता है? स्वीडिश अकादमी द्वारा। किस भारतीय को साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया था? रविन्द्रनाथ टैगोर 1913 गीतांजलि के लिए और वी.एस. नॉयपॉल 2001 में। फिर नेक्स्ट 1935 में रविन्द्रनाथ टैगोर ने किस आयरिश लेखक को साहित्य के नोबेल पुरस्कार के लिए नामांकित किया था? जेम्स कजिन्स को। वर्ष 1901 से 2024 तक कुल कितने साहित्य पुरस्कार दिए जा चुके हैं? 117। वर्ष 2024 तक कुल साहित्य पुरस्कार विजेता 121। वर्ष 2024 तक कुल साहित्य पुरस्कार से सम्मानित महिलाएं 18। वर्ष 1901 से साहित्य में 117 नोबेल पुरस्कार दिए जा चुके हैं। यह 7 अवसरों पर नहीं दिए गए थे। 1914, 1918, 1935, 1940, 1941, 1942 और 1943 में। पहला साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया था फ्रांसीसी कवि एवं निबंधकार सली प्रूदोमो को। सबसे कम उम्र के साहित्य पुरस्कार विजेता रुडयार्ड किपलिंग 41 वर्ष की एज में 1907 में। किसके लिए? द जंगल बुक के लिए। सबसे अधिक उम्र के साहित्य पुरस्कार विजेता डोरिस लेसिंग 88 वर्ष की थी और 2007 में दिया गया था। रसायन का नोबेल पुरस्कार 2024। वर्ष 2024 के लिए रसायन का नोबेल पुरस्कार दिया गया था रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार 2024 का आधा हिस्सा डेविड वेकर को कम्यूटेशनल प्रोटीन डिजाइन के लिए और दूसरा हिस्सा संयुक्त रूप से डेमिस हस्बिस और जॉन एम जम्पर को प्रोटीन संरचना भविष्यवाणी के लिए दिया गया था। वर्ष 2024 के लिए रसायन का नोबेल किस कार्यों के लिए दिया गया था? कंप्यूटेशनल प्रोटीन डिजाइन और प्रोटीन संरचना भविष्यवाणी के लिए। रसायन के नोबेल पुरस्कार 2024 की घोषणा की गई थी 9 अक्टूबर 2024 को। किस संस्था द्वारा रसायन का नोबेल पुरस्कार दिया जाता है? दी रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज। वर्ष 2024 तक कुल रसायन विज्ञान पुरस्कार 116। वर्ष 2024 तक कुल रसायन विज्ञान पुरस्कार विजेता 197। वर्ष 2024 तक कुल रसायन विज्ञान पुरस्कार से सम्मानित महिलाएं 8। 1901 से रसायन विज्ञान में 116 नोबेल पुरस्कार प्रदान किए गए हैं। यह 8 अवसरों पर नहीं दिए गए हैं। 1916, 1917, 1919, 1924, 1933, 1940, 1941 और 1942 में। फिर नेक्स्ट सबसे कम उम्र के रसायन विज्ञान पुरस्कार विजेता फ्रेडरिक जूलियट 35 वर्ष 1935 में अपनी पत्नी इरेन जूलियट क्यूरी के साथ रसायन विज्ञान पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। सबसे अधिक उम्र के रसायन विज्ञान पुरस्कार विजेता जॉन बी गुडनिफ
97 वर्ष के हैं। इन्हें 2019 में रसायन विज्ञान पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। वह सभी पुरस्कार श्रेणियों में सम्मानित होने वाले सबसे उम्रदराज विजेता है। नोट: रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित 179 व्यक्तियों में से अब तक 8 महिलाएं हैं। इन 8 महिलाओं में से 2 मैरी क्यूरी और डोरोथी क्रोफुट हॉजकिन को बिना साझा रसायन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। भौतिक विज्ञान का नोबेल पुरस्कार 2024। भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2024 दिया गया हॉपफील्ड और जेफरी ई हिंटन को आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क के साथ मशीन लर्निंग को सक्षम करने वाली मूलभूत खोजों और आविष्कारों के लिए। भौतिक के नोबेल पुरस्कार 2024 की घोषणा की गई थी 8 अक्टूबर 2024 को। किस संस्था द्वारा भौतिकी का नोबेल पुरस्कार दिया जाता है? दी रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज। वर्ष 1901 से 2024 तक कुल कितने नोबेल पुरस्कार विजेताओं को भौतिकी में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है? भौतिकी पुरस्कार 118। वर्तमान 2024 तक, वर्ष 2024 तक कुल भौतिकी पुरस्कार विजेता 227। 1901 से भौतिकी में 118 नोबेल पुरस्कार प्रदान किए गए हैं। यह 6 अवसरों पर नहीं दिए गए: 1916, 1931, 1934, 1940, 1941 और 1942 में। फिर है नेक्स्ट नोट: भौतिकी में नोबेल पुरस्कार 227 पुरस्कारों विजेताओं 1901 से 2024 को प्रदान किया गया है, जैसा कि जॉन बार्डेन को 2 बार सम्मानित किया गया है। 1901 से भौतिकी में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित 226 व्यक्ति है। सबसे कम उम्र के भौतिकी पुरस्कार विजेता लॉरेंस ब्रैग 25 वर्ष 1915 में अपने पिता के साथ नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। सबसे अधिक उम्र के भौतिकी पुरस्कार विजेता आर्थर अशिकन 96 वर्ष 2018 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता विलियम कॉनरेड रोटजन एक्सरे की खोज के लिए। भौतिकी में महिला नोबेल पुरस्कार विजेता। भौतिकी में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित 226 व्यक्तियों में से 5 महिलाएं हैं। फिर है नेक्स्ट: भौतिकी में 2 बार वर्ष 1956, 1972 में नोबेल पुरस्कार मिला है जॉन बार्डेन एकमात्र व्यक्ति को। मैडम क्यूरी को 2 बार नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, एक बार भौतिकी में 1903 और एक बार रसायन विज्ञान 1911 में। किन भारतीयों को भौतिकी का नोबेल पुरस्कार दिया गया था? सीवी रमन 1930, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर 1983। मेडिसिन में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित सबसे कम उम्र के वैज्ञानिक फ्रेडरिक जी बेंटिंग 31 एज 1923 में इंसुलिन की खोज के लिए। मेडिसिन में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित सबसे अधिक उम्र के वैज्ञानिक कौन है? पैटन रॉस 87 वर्ष की एज है और 1966 में सम्मानित किया गया था। मेडिसिन में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित पहले वैज्ञानिक एमिल एडोल्फ वॉन बेहरिंग जर्मनी। किस संस्था द्वारा चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार दिया जाता है? कोरोलिंस्का इंस्टीट्यूट द्वारा। किस भारतीय को चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार दिया गया था? डॉक्टर हरगोविंद खुराना वर्ष 1968 में। विद्वानों के अनुसार सिंधु सभ्यता के निर्माता। विद्वान रखलदास बनर्जी के अनुसार सिंधु सभ्यता के निर्माता द्रविड़ को माना गया है। गार्डन चाइल्ड के अनुसार सिंधु सभ्यता के निर्माता सुमेरियन को माना गया है। हवीलर के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता के निर्माता दास एवं दस्यु को माना गया है। डॉक्टर लक्ष्मण स्वरूप के अनुसार सिंधु सभ्यता के निर्माता आर्य को माना गया है। फिर नेक्स्ट: किसे सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है? खान अब्दुल गफार खां को। किसे बिहार गांधी के रूप में जाना जाता है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। किसे आधुनिक गांधी के रूप में जाना जाता है? बाबा आमटे को। श्रीलंका के गांधी के रूप में जाना जाता है एटी अरियाराटने को। अमेरिकन गांधी के रूप में जाना जाता है मार्टिन लूथर किंग को। वर्मा गांधी के रूप में जाना जाता है जनरल आंग सांग को। अफ्रीकन गांधी के रूप में जाना जाता है केनेथ कोंडा को। दक्षिण अफ्रीका के गांधी के रूप में जाना जाता है नेल्सन मंडेला को। केन्या गांधी के रूप में जाना जाता है जोमो केन्याटा को। इंडोनेशियाई गांधी के रूप में जाना जाता है अहमद सुकर्णो को। और फ्रंटियर गांधी के रूप में जाना जाता है आपके भज्जुमल को। किसने दी वर्ड्स ऑफ गांधी पुस्तक का लेखन किया था? महात्मा गांधी ने। गांधी ऑन नॉन वायलेंस पुस्तक का लेखन किया था थॉमस मर्टन ने। द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी पुस्तक का लेखन किसने किया था? लुई फिशर ने। पुस्तक ग्रेट सोल महात्मा गांधी एंड हिज स्ट्रगल विद इंडिया का लेखन किसने किया था? जोसेफ लेलीवेल्ड ने। किस आंदोलन के समय गांधी जी ने कहा था कि मेरे जीवन का यह अंतिम संघर्ष होगा और आंदोलनकारियों को करो या मरो का नारा दिया था? भारत छोड़ो आंदोलन 1942।